नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और लेकर हाजिर हूं यह एपिसोड उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे विषय इसमें कवर होंगे आज, लेकिन जो मुख्य विषय है वो बुलडोजर बाबा का है। बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी बाबा को कौन नहीं जानता। महाकुंभ के बाद तो योगी जी की महिमा बम बम कर रही है। तो जनाब, यूं तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी बाबा पर बुलडोजर चलाने के लिए नकेल कस रखा है। इनकाउंटर पे भी सुप्रीम कोर्ट हमलावर है, क्योंकि यूपी में वही कानून है, गलत किया ठा ठा ठा। ये कानून सुप्रीम कोर्ट को नहीं भाता है और भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है। दूसरा कानून है बुलडोजर, किया जमीन दोज। तो इलाहाबाद में अभी ऐसे ही एक जमीन दोज के मामले में और कई ऐसे पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। लेकिन बाबा तो ठहरे बाबा, बाबा का अपना काम करने का स्टाइल है। तो जनाब, अब ये जो बाबा का बुलडोजर है वो पीछे पड़ गया है नोएडा, गाजियाबाद में बिल्डरों के पीछे। ये जो अट्टालिकाएं खड़ी हैं 20-20 मंजिल, 200-200 मंजिल, अब बाबा का बुलडोजर उस तरफ चल पड़ा है और किसी भी बिल्डर की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है। और बाबा के इस बुलडोजर में फ्यूल का काम, टैंक का काम, पावर का काम कर रहा है वही सुप्रीम कोर्ट, जो बाबा के उस बुलडोजर चलाने से नाराज था, आपत्ति कर रहा था। लेकिन यहां पर वह बाबा के साथ खड़ा होता है और इस बुलडोजर और इस ट्विन जुगलबंदी सुप्रीम कोर्ट कानून और बाबा की ने कर दिया है बिल्डरों को बेनकाब, और कर दिया है बैंकों को बेनकाब, और सीबीआई को कह दिया है दोषी बख्शा न जाए। तो जनाब, इसी एपिसोड कर मैं आपका कानूनी दोस्त, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार पांडे हाजिर। तो मेरी खुली चैलेंज है आपको, आपसे खुला निवेदन है कि अगर आपने भी किसी बिल्डर पर भरोसा करके योगी राज्य में अपना घर देखा है, घर खरीदा है, घर बनाने का सपना देखा है और आपके साथ धोखा हुआ है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बुलडोजर और ठा इनकाउंटर से न्याय दिलाने के बाद रुख किया है फाइनेंशियल क्राइम की तरफ और कह दिया है उत्तर प्रदेश में बिल्डरों को, बिजनेसमैन को, कंपनीज को कि साहब, ये उत्तर प्रदेश है, हम इसको उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। कह दिया है कि अगर यहां लॉ एंड ऑर्डर में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा रही है तो फाइनेंशियल क्राइम भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे जीरो टॉलरेंस स्टेट, जीरो टॉलरेंस जोन। कानून और व्यवस्था के नाम पर सिर्फ यहां सड़कों पर चैन स्नैचिंग, गुंडागर्दी, लूट ही नहीं रोकी जाएगी, बल्कि ये व्हाइट क्राइम करने वाले, ये फाइनेंशियल क्राइम करने वाले लुटेरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और बाबा कैसे इस पर आक्रामक हो गए हैं, इन बातों को हम समझते हैं। अब
इन सारे फैसलों ने, इन सारी कार्रवाइयों ने जो सुनहरा भविष्य दिखाया है, वो दिखाया है घर खरीदारों को, जिनको अचानक ही जिनके डूबे सपने फिर से जवां होने लगे, जिनकी आशाएं और आकांक्षाएं, मृत आशाएं और आकांक्षाएं जग पड़ी और बिल्डरों की साजिश उजागर हो रही। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आनन फानन में कई बड़ी कार्रवाइयां कर डाली। पहली कार्रवाई बड़े घोटाले और उनके खिलाफ कार्रवाई की फेहरिस्त। जी हां, सुखविंदर खरूर, व्यू नाउ, 4000 करोड़ का घोटाला। यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी इस कंपनी के खिलाफ और जांच ईडी को सौंप दी गई। अंसल एपीआई 2 होम बायर्स की कंप्लेंट पर मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करके एफआईआर दर्ज करा दी अंसल वालों के ऊपर। बात यही नहीं रुकी, जांच के घेरे में आ गया भूटानी। इसके स्कीम्स पे प्रश्न चिन्ह लग गए, वर्चुअल सेलिंग मॉडल पे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, इसके रेंटल मॉडल पे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, और तो और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट से इसने अपने को किनारा कर लिया, जिसमें ये कल तक जुड़ा हुआ था और यह उसको रीलॉन्च करने जा रहा था। आज आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहता है हमारा इस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, और ओरिजिनल प्रमोटर गिरफ्तार कर लिए गए। स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट घोटाले में शामिल बिल्डरों और अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। तो जी हां, यह कार्रवाई सिर्फ बिल्डर, कंपनी के प्रमोटर्स, स्टार्टअप ऑनर्स तक ही सीमित नहीं है। योगी जी के इस शिकंजे में आ गए हैं आईएएस अधिकारी और नोएडा अथॉरिटी के भी बड़े अफसरान, जिनके साथ मिलकर इन सारे घोटालों को जन्म दिया जाता है या दिया गया है। और जनाब, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोअर्सिव एक्शन पर स्पोर्ट्स सिटी मामले में रोक लगा दी है फिलहाल, वरना आईएएस अफसर भी सलाखों के पीछे होते और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी। तो योगी जी का संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह तो हुआ योगी स्टैंड। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और बिल्डरों और बैंक के बीच प्रोफाइल फंडिंग और सबवेंशन स्कीम के नाम पर हुई धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए सीबीआई को मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। प्रोफाइल फंडिंग और स्कीम घोटालों में, सबवेंशन स्कीम घोटालों में फंसे लाखों घर खरीदारों के लिए यह एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत है। अब क्या है प्रोफेशनल फंडिंग और सबवेंशन स्कीम घोटाला? बिल्डरों और बैंकों ने मिलकर नकली खरीदार बनाए और कर्ज दिलवाया। खरीदारों को फर्जी वादे किए गए और कुछ सालों तक उन्हें ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कहकर लोन दिया गया। लेकिन बाद में इन खरीदारों को न घर मिला और उधर बैंकों ने वसूली शुरू कर दी। लाखों खरीदार ईएमआई भरने के बावजूद घर से वंचित रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की छानबीन सीबीआई करने जा रही है। तो साहब, इन सारे मतलब आपको लगेगा कि अचानक यूपी में महाकुंभ के बाद या महाप्रलय खास करके नोएडा और गाजियाबाद में क्यों आ गया है? क्या करना चाहते हैं योगी? चुनाव 2 साल दूर है। तो साहब, योगी जो है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलना चाहते हैं और इसीलिए वो भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बना रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में अच्छी कंपनियां, अच्छा निवेश, साफ सुथरा निवेश और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था कायम हो सके।
वह घोटालोबाजों पर सीबीआई, ईडी और बुलडोजर सब एक साथ खोल देना चाहते हैं। अब बुलडोजर न्याय के बाद उत्तर प्रदेश में यह दौर है फाइनेंशियल महाकुंभ का। प्रयाग के आध्यात्मिक महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश चल पड़ा है फाइनेंशियल महाकुंभ की राह। और अगर योगी अपने इस प्रयोग में सफल रहे तो आपको किसी कोरोना में अब दिल्ली से मजबूर लोगों को उत्तर प्रदेश वापस लौटते देखने का वह दुख भरा दृश्य वापस नहीं मिलेगा। कई राज्यों की अर्थव्यवस्था खिसकने की कगार पर आ गई है। वो कह रहे हैं कि अगर योगी सफल हो गए तो हमारे यहां जो उत्तर प्रदेश का मजदूर आता था, जो पुरविया आता था, वो मिलेगा नहीं और हमारा राज्य चलेगा कैसे, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। यह बहस शुरू हो चुकी है पंजाब में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो जनाब यूपी तैयार हो रहा है सुरक्षित और पारदर्शी निवेश के लिए। और हमें अब इंतजार है कि यूपी में जो लाखों घर खरीदार बरसों से कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनको अब शीघ्र ही न्याय मिलेगा। जनाब उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे खेल हुए हैं कि जहां पे प्रोजेक्ट्स पूरे कागज पर बने हैं, कागज पे बिके हैं और कागज पर ही समाप्त हो गए। जमीन के नाम पर वहां कुछ नहीं था। फर्जी प्रोजेक्ट, लेट डिलीवरी तो एक सगल है, चलन है। रेरा में लिख के देने के बाद हजारों घर खरीदारों को अपने घर की चाबी नहीं मिली। चाबी मिली है तो रजिस्ट्री नहीं मिली है, रजिस्ट्री मिली है तो पोजीशन नहीं मिला है, और ये सब मिला है तो ओसी नहीं है, एनओसी नहीं है। बिल्डर पैसे लेकर भाग गए हैं, करोड़ों रुपए ठग लेकर बिल्डर चंपत हैं, लापता हैं। उनको अब सीबीआई नहीं छोड़ेगी, उनको अब योगी नहीं छोड़ेंगे। फर्जी रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट का मामला है। बिना असली मालिक के फर्जी सौदे किए गए हैं। तो जनाब योगी जी ने कह दिया है अब खैर नहीं है ऐसे फर्जी बिल्डरों की, ऐसे अपराधी बिल्डरों की। अब बिल्डरों की संपत्ति जब्त होगी, बैंकों के भूमिका की जांच होगी और घर खरीदारों को उनका हक मिलेगा। अगर आप भी इनमें से किसी भी साजिश के अपराध के शिकार हैं तो वक्त है अपने न्याय के लिए खड़े हो जाइए और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को सीधे, नो इफ एंड बट, नो इधर उधर, सीधे योगी आदित्यनाथ को ईमेल भेजिए। निवेश प्रकोष्ठ बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट सेल, वहां शिकायत दर्ज कीजिए। लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी रिपोर्ट फाइल कीजिए। उतने से भी बात नहीं बने तो किसी कानूनी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, वो आपकी शिकायत सरकार तक पहुंचाएगी। अपना पैसा और घर प्राप्त करने का भरपूर प्रयास कीजिए। इन सब सम्मिलित प्रयासों से आपका पैसा और घर दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप हमें भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम भी आपके केस को अपने इस YouTube चैनल, अखबार के माध्यम, किताब के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर ताकत देने का प्रयास करेंगे, आवाज देने का प्रयास करेंगे। हम भी आपकी समस्या को सरकार तक ले जाने का प्रयास करेंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे। तो जनाब अब यूपी में योगी और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट दोनों एक्शन मोड में फिलहाल दिख रहे हैं। ऐसे आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ, ऐसे व्हाइट क्राइम, ऐसे फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ, ऐसे ठग बिल्डरों के खिलाफ, ऐसे अपराधी बिल्डरों के खिलाफ। और आपको लगता है
कि क्या अब यह कदम घर खरीदारों के लिए सही साबित होगा। अगर आपकी भी बिल्डर बैंक से जुड़ी कोई शिकायत है तो हमें कमेंट करके बताएं, हमें डायरेक्ट मैसेज करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ठगे गए घर खरीदारों को न्याय मिल सके। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही कानूनी और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।